हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, दोपहरी दौला। और आज सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि साहब नाइट शिफ्ट से आए और मैं ड्यूटी जाने को निकल रही हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत बार बार मैं कहती हूँ, ब्लॉग की शुरुआत यदि हो जाती है तो बाद बाकी काम होते रहता है। तो आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं और हमारा ब्लॉग देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू कहते हैं। और पसंद आता है यदि तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, है ना। और आज जो कुछ हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सुबह सुबह ब्लॉग शुरुआत करने का कारण क्या है बताइए जल्दी से। तो आज ब्लॉग सवेरे सवेरे शुरुआत करने का ही कारण है कि भी मैडम जा रही ड्यूटी और मैं हुक्म जमा के जा रही हूँ। आंवला लाया था मैं, है ना। तो उसी को ही आज बना करके दिखाएंगे कैसे बनता है। बना के दिखलाएंगे नहीं, साहब को ड्यूटी मिला है कि आप बॉईल करके रखिएगा, उसे पीस के रखिएगा और जब मैं आऊंगी तो उसका अगला प्रोसेस को दिखलाएंगे। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि ठंडे में आंवला जरूर खाना चाहिए। तो मैं अपने तरीके से उसे कैसे बनाती हूँ इसे दिखलाने की कोशिश आप लोगों को करूंगी। फिर चलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में हम और मैं अपने तरीके से दिखाऊंगा कि मैं कैसे बॉईल करता हूँ और उसको कैसे पीसता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मजा आने वाला है ना। कि हम लोग अपने अपने तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या बाबा जी का च्यवनप्राश खाते हैं तो हम लोग अपना होम मैन्युफैक्चर करके खाते हैं, साल में एक बार तो आता है। हाँ, तो उसको हर खाना साल चाहिए। हम लोग आंवला का मतलब कि कुछ बनाते हैं। बहुत देखिए, कोई सेफ नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं कोई सेफ नहीं हूँ। मैं भी देख करके, खा करके, चख करके बहुत सारी चीजों को मैं भी सीखी हूँ। तो उसी अंदाज में मैं बनाऊंगी और आप लोगों को भी बतलाऊंगी। आप लोग पूरे ब्लॉग पर बने रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए चलिए गाड़ी निकालिए, चलिए। आज साहब मुझको छोड़ने जा रहे हैं। अभी बेटा का ड्यूटी आज से बंद, साहब की ड्यूटी आज से शुरू, है ना। ये देखिए आंवला, आधा किलो आंवला है। तो सवेरे जैसे आप लोग से बात हुआ कि मैं इसको बॉईल करके रख दूंगा, है ना। अब इसको ये देखिए, ये इतना पक गया कि आराम से एक हाथ से भी इसको हल्का से दबा दीजिए, इसका बीजा निकल जाएगा। जिस तरीके की सुबह में मैं बोली थी हस्बैंड को आंवला बॉईल करने के लिए, तो कर दिए हैं, है ना। हाँ जी, कर दिया हूँ। हाँ, और तो आंवला पूरा पीस करके रख दिया, उसको अच्छा भी पीस के रख दिए हैं, थैंक यू। तो अब मैं अपना जो च्यवनप्राश है उसे बनाना शुरू करती हूँ। आई तो स्कूल से जल्दी ही, लेकिन थोड़ा थकावट लग रहा था रेस्ट की, और अभी 7 बज रहे हैं शाम के, तब मैं शुरू कर रही हूँ, है ना। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाना है, मैं उसे आप लोगों को दिखलाती हूँ। क्या बोलते हैं इसको, छुहारा। हाँ, सूखा खजूर, उसे मैं अभी बॉईल करूँगी गल जाने तक और उसे भी पीस करके मिला दूंगी। ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार मिला सकते हैं। उसका मतलब कि कोई नाप तौल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। आपको जितनी इच्छा है उसको आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। काजू, गड़ी, खजूर, आंवला, गुड़ और जो मसाले थे, अब इनको मैं चढ़ा दी हूँ। इसमें घी डालूंगी और अभी मैं भूनूंगी, है ना। तो जिस तरीके से मैं बतलाई कि ये च्यवनप्राश जो बनाएंगे तो उसके लिए ये तेजपत्ता, जावित्री, ये दालचीनी, लौंग, कावा चीनी, सफ़ेद गोलकी, छोटी इलायची, हरे, सौंठ, पीपर,
अच्छा, ये तीनों में मुझे कंफ्यूजन है, तो ये बसलोचन शायद, और ये जेठीमध, और ये है वो सफ़ेद मूसली, है ना। और मैं थोड़ा केसर भी दूंगी, और जायफल थोड़ा सा छोटा सा। और तो जिस तरीके से कि मैं इन सबको दिखलाई, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिएगा मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कभी कभी इन सब के बिना भी बना लेती हूँ, और मुझे लगता है कि बहुत से सामान जो है वो आपके रसोई में मिल जाएंगे, जैसे गोलकी हुआ, और ये जावित्री, जायफल, हाँ, दालचीनी, ये सब बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो आपके रसोई में मिल जाएंगे, आप उन्हीं से बना सकते हैं। मैं कभी कभी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स, मतलब कि गरी और काजू, किशमिश और गुड़ से ही केवल मैं बना लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ किचन में चलिए। और ये केसर, ये मैं थोड़ा सा दूंगी पानी में भिंगा करके, है ना। आप लोग जानते सब हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई रेसिपी बतला रही हूँ। मैं क्या बना के खाती हूँ इस ठंड के मौसम में, आंवले मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। मैं सिर्फ इसे बतलाना चाह रही हूँ आप लोगों को। जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, अनेक घी का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं जो होममेड घी बनाती हूँ वो ख़त्म हो चुका था, और ये लगभग 100 ग्राम घी है, आधे किलो आंवले के लिए, है ना। और जिस तरीके से कि आप लोगों ने देखा, मैं घी डाल दी हूँ और अब ये पिसा आंवला डाल दे रही हूँ। एक्चुअली तो बनना चाहिए था लोहे की कढ़ाई पर मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ, आपके पास जो चीज़ है, जितने सामान है, उसी से हर कुछ बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ, है ना। और यदि मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो क्या मैं बना के ना खाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही मैं ये क्या बोलते हैं, खजूर, इसे भी डाल दूंगी, और इन दोनों को तब तक भूनूंगी जब तक ये खूब अच्छी तरह से ना भून जाए, है ना। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और आनंद लीजिए। इसके पहले मैं एक बार बना के खाई, और उस समय मैं सिर्फ गुड़, काजू और गड़ी से बनाई थी, और वो भी बहुत ही टेस्टी बना था। और ये है, देखिए क्या, केसर। तो इसे मैं थोड़ा गुनगुना पानी में भिंगा करके रख दूंगी, और जब ये भींग जाएगा तब मैं इसे अच्छी तरह से मिला करके गुड़ में डाल दूंगी। तो जितना आंवला है, जैसे कि मैं आधा किलो आंवला ली हूँ, तो आधा किलो गुड़ को मैं अच्छी तरह से पानी में भिगो करके उसे, मतलब एक तार का पाक बना करके और छान करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे कचड़े होते हैं, मैं इसे रख ली हूँ। और जब आंवला और खजूर अच्छी तरह से भून जाएंगे तब मैं उसमें क्या करूँगी, मिलाऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, जिस तरीके से कि सब्जी तेल छोड़ देता है, उसी तरह से ये भी भुन गया है और घी छोड़ दिया, और देखिए कितना कम हो गया है ना। गुड़ को मैं छान के रखी हूँ, अब इसमें डाल दूंगी। और यहाँ फाइनली गुड़ और आंवला, खजूर, ये सब मिक्स हो गया है। और आप लोग देखिए, वो अपना रंग अब बदलने लगा है ना। गुड़ अपने रंग में आंवले को मिला लिया है, और इस तरीके से फाइनली अब एक तरह से कहना चाहिए च्यवनप्राश जो है वो बन करके तैयार हो गया है। मैं तो ठंड में हमेशा बनाती हूँ, खाती हूँ, आप भी बनाइए, खाइए, है ना। ये जो मसाले हैं इसे मैं डाल देती हूँ, और इसको पीसने के बाद मैं चाय वाला चटनी से छान ली थी। बिल्कुल ये बनके तैयार हो गया है। और ये जो भून के रखी थी इसे भी अब दे दूंगी। देखिए, बन जाने के बाद ये इस तरीके से कढ़ाई
छोड़ देगा, देखिए, है ना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। दोपहरी दौला। हाँ, मतलब और इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि कल नहीं, एक आध 2 दिन पहले च्यवनप्राश बनाते हुए दिखलाए हैं, तो जब एडिट करने लगी तो पता चला कि उसका अंत नहीं हुआ है। तो च्यवनप्राश बन चुका है ना। और मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हूँ और साहब छोड़ने जाने के लिए रेडी हैं। तो ये च्यवनप्राश बन चुका है। तो इसके साथ ही आज हम लोग अपना ब्लॉग का अंत करते हैं। और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस च्यवनप्राश के लिए तो भाई सब्सक्राइब बनता ही बनता हम लोग है। कोशिश किए हैं बनाने का, हम लोग तो अच्छा लगा, है ना। आप लोग भी बना के देखिएगा, ठंडे के मौसम में खाना चाहिए एक बार, है ना। और खा करके कमेंट करके, नहीं, बना करके खा करके कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर लीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ और नए अंदाज और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश किया हूँ, देखिएगा जरूर, ठीक है ना। इनकी भी मेहनत है, मेहनत किसका रंग लाया है आप लोग बतलाइएगा जरूर, ठीक है ना। हाँ।